क्या आपने कभी बिल्डिंग डिजाइन की है, बिल्डिंग प्लानिंग की है? क्या आपको सीखना है? तो ये वीडियो दोस्तों आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि बिल्डिंग का हाउस प्लान बनाने का क्या प्रोसीजर होती है, सेक्शन एलिवेशन किस तरीके से बनते हैं, 3D मॉडल का क्या रिप्रेजेंटेशन रहता है, क्यों वो इंपॉर्टेंट है, बिल्डिंग को एनालिसिस और डिजाइन करना की क्या इंपॉर्टेंस आपको होता है, और एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के लिए क्यों जरूरी है। दोस्तों, मेरा नाम है पराग पाल और मैं आज आपके लिए एक कोर्स लेके आया हूं जिसके माध्यम से आप ये सारी चीजें सीख सकते हैं और एक प्रॉपर करियर ऑब्जेक्टिव को सेटिस्फाई कर सकते हैं। आप जॉब भी ले सकते हैं या आप खुद का बिजनेस भी स्टार्टअप कर सकते हैं। मेरे इस वीडियो को देखने के बाद आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको ये कोर्स परचेस करना है तो। दोस्तों, मैं आप सबको बताना चाहता हूं, हमारे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में सॉफ्टवेयर का काफी महत्व होता है। आजकल रेविट सॉफ्टवेयर जो कि ऑटोडेस्क कंपनी का है, ऑटोकैड सॉफ्टवेयर जो कि ऑटोडेस्क कंपनी का है, सिविल 3D हाईवे डिजाइनिंग के लिए यूज होता है, वो भी ऑटोडेस्क कंपनी का है, 3D मैक्स वो भी ऑटोडेस्क कंपनी का है, स्टैट्रो ये बेंटले कंपनी का है, ईटैप ये CSI कंपनी का है। ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर मार्केट में रिक्वायर्ड होते हैं वाइल योर कोर्स। अगर आपको जॉब लेनी है तो ये सारे सॉफ्टवेयर आपको आने काफी जरूरी होते हैं, लेकिन एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग को लेके एक कोई स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर आजकल मार्केट में उतना यूज नहीं होता है। क्यों? बिकॉज सारे जो लोग हैं, सारे सिविल इंजीनियर्स है, हर लोग अपनी अपनी एक प्री डिफाइंड प्रोसीजर निकाल के लेके आते हैं जिसके माध्यम से उनको अपनी एस्टिमेशन आसान लगता है। तो इस पूरे वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि हर एक ऑब्जेक्टिव कैसे मैं इस कोर्स में सेटिस्फाई करूंगा। तो सबसे पहला जो है वो है हाउस प्लान, सेक्शन, एलिवेशन एंड 3D मॉडल। देखिए दोस्तों, जब भी आप कोई भी बिल्डिंग का प्लानिंग करते हैं उसके लिए सबसे पहले आपको बिल्डिंग का प्लान बनाना बहुत जरूरी होता है। उसी रिस्पेक्ट में उसका सेक्शन और एलिवेशन बनाना भी काफी जरूरी होता है। तो मेरे इस कोर्स में मैं आपको ये सिखाऊंगा कि आप ये हाउस सेक्शन, बिल्डिंग प्लान, सेक्शन और एलिवेशन कैसे बना सकते हैं। ये बनाने के बाद आपको ये जानना काफी जरूरी होता है कि अगर आप ये प्लान बना लेते तो इसका फाउंडेशन प्लानिंग की रिक्वायरमेंट आपको आनी बहुत जरूरी है। अगर आप ये फाउंडेशन प्लानिंग के रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं करते तो आपके जो हाउस प्लान है वो आप सेटिस्फाई नहीं कर सकते हैं। मेरे इस पूरे कोर्स के माध्यम से मैं आपको सिखाऊंगा कि ऐसी सबमिशन ड्राइंग कैसे आप बना सकते हैं। दिस इज ओवरऑल प्रोसीजर आई विल एक्सप्लेन इन माई कोर्स, जिसके माध्यम से आप किसी भी बिल्डिंग का बिल्डिंग सबमिशन प्लान एंड बिल्डिंग वर्किंग प्लान आप आसानी से बना सकते हैं। अगर हम नेक्स्ट की बात करते हैं, हाँ, ये चालू करने से पहले मैं 3D मॉडल के बारे में बता देना चाहता हूँ। 3D मॉडल का इंपॉर्टेंस इसलिए दोस्तों क्योंकि कोई भी अगर आपके पास आता है, आपको काम देने के लिए आता है, तो ये स्पेसिफिक रीजन होता है कि उसको उसका घर कैसे दिखेगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट वन। एंड अगर उसको ये पता नहीं कि उसका घर कैसे दिखने वाला है तो वो ये चीजें क्लैरिफाई नहीं कर पाता है, ड्यू टू विच आपको ये समझना काफी जरूरी है कि अगर आप 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन करते हो तो चीजें क्लाइंट को और अच्छे तरीके से समझ में आती है। सो इस वीडियो में मैं इस कोर्स में मैं आपको 3D मॉडलिंग भी सिखाऊंगा। ना अगर हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर सेक्शन की, फाउंडेशन प्लान एंड जो कारपेट एरिया एंड बिल्टअप एरिया के बारे में रिप्रेजेंटेशन जो मैंने यहाँ पे दिया है, ये पर्टिकुलर एरिया ये रिप्रेजेंट करता है कि आपका फाउंडेशन प्लान कैसे होना चाहिए, कहाँ कहाँ पे कॉलम आपके होने चाहिए, उसके क्या डिस्टेंस होना चाहिए, उसका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस क्या होना चाहिए, उसका ओरिएंटेशन क्या होना चाहिए। ये सारी चीजें आपके फाउंडेशन प्लान में स्पेसिफिकली डिफाइन होनी चाहिए। उसके साथ ही साथ जो बिल्टअप एरिया है और जो डैशेस एरिया जो आपको यहाँ पे जो मैं दिखा विच इज अ कारपेट एरिया, दैट इज ऑल्सो वेरी स्पेसिफिकली डिफाइंड और उसके ऑनोटेशंस भी प्रॉपर तरीके से देने चाहिए कि कितना FSI बन रहा है। नाउ उसके बाद जब आप ये पूरा प्लानिंग कर लेते हैं, जब आप कॉलम को एक छोटा सा शेप दे देते हैं, तो हम स्टैट्रो सॉफ्टवेयर इस कोर्स में यूज करने वाले हैं जिसके माध्यम से आप पूरी तरीके से बिल्डिंग को एनालाइज और प्रॉपर तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। ये जो पूरी प्रोसीजर है, इस पूरे प्रोसीजर के माध्यम से आप ये समझ पाएंगे कि बिल्डिंग को एनालाइज कैसे करना है और बिल्डिंग को किस तरीके से लोडिंग अप्लाई करनी है। ऑल दिस थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट वाइल एनालाइजिंग द बिल्डिंग। नाउ इसके साथ साथ मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा, जब आप डिजाइन करना चाहते हैं तो डिजाइन का मतलब यह होता है कि कितना रेनफोर्समेंट लगेगा, लेकिन उससे भी पहले यह इंपॉर्टेंट होता है कि उसकी जनरल अरेंजमेंट क्या होगी। ओके, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये बीम की जनरल अरेंजमेंट है कि उसकी जनरल अरेंजमेंट क्या होगी और
उसका रेनफोर्समेंट डिटेलिंग के पहले ये इंपॉर्टेंट होता है कि क्या वो डायमेंशन सेटिस्फाई कर रहा है लोडिंग कंडीशंस को या ना, ये पहले आपको क्लियरफाई करना होता है। तो जो शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट आपके पास आते हैं उनको ध्यान में रखते हुए सॉफ्टवेयर क्या करता है, आपको डिजाइन का आउटपुट प्रोवाइड करता है। तो ये सारी प्रोसीजर आपको यहाँ पे डिफाइन होती है। नाउ नेक्स्ट थिंग जो है ये है बिल्डिंग एनालिसिस एंड डिजाइन। इस पूरे बिल्डिंग एनालिसिस एंड डिजाइन के प्रोसीजर में सेकंड टॉपिक आता है आपका कॉलम। तो कॉलम का जनरल अरेंजमेंट प्लान बनाना, कॉलम की रेनफोर्समेंट ड्राइंग बनाना, उसके अलग अलग टाइप के डिस्ट्रीब्यूशंस बनाना, ये सारी चीजें जो है और उसको कस्टमाइज करना, ये सारी चीजें इस कोर्स के माध्यम से मैं आपको सिखाऊंगा। नाउ नेक्स्ट चीज है वो है आपकी स्लैब डिजाइनिंग। स्लैब डिजाइनिंग दो तरीके से की जाती है, एक तो कर्टलमेंट बार से, एक तो बेंट अप बार से, ठीक है। तो और उसका जनरल अरेंजमेंट प्लानिंग बनाना विथ रिस्पेक्ट टू लोडिंग कंडीशंस, ये सारी चीजें इस कोर्स के माध्यम से आपको सिखाई जाएगी विथ रिस्पेक्ट टू बार बेंडिंग शेड्यूल ऑफ ईच एंड एवरी सिंगल एलिमेंट। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं क्वांटिटी एस्टिमेशन। बहुत बार लड़कों को ये सारी चीजें समझ में ही नहीं आती है, और ऑब्वियसली इसलिए समझ में नहीं आती है क्योंकि ड्यू टू कोविड लड़कों को या फिर फ्रेशर्स लड़कों को उतने चांसेस नहीं मिले ताकि वो साइट पे जाके वर्कआउट कर सके, या फिर जो लोग सीखना भी चाहते हैं उनको भी प्रॉपर तरीके से टेक्निकल नॉलेज मिलना कभी कभी पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो ऑन दैट नोट मैंने आप सब लोगों के लिए एक ऐसी वर्किंग यहाँ पे रेडी की है जिसके माध्यम से आप ये समझ सकते हैं कि पूरे बिल्डिंग का मटेरियल कॉस्ट कैसे निकालना है, पूरे बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कैसे निकालना है, पूरे बिल्डिंग के लिए लेबर कॉस्ट क्या लगेगा, ये सारी चीजें आपको इस कोर्स के माध्यम से मैं सिखाऊंगा विथ रिस्पेक्ट टू कस्टमाइज बार बेंडिंग शेड्यूल, कस्टमाइज कर्टल बार कैलकुलेशन। ओके, तो आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ नाइस डे, बाय बाय। लेकिन अगर आपको मुझे कांटेक्ट करना है तो आप नीचे दिए हुए नंबर के ऊपर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और मुझे इस कोर्स के बारे में आप सवाल पूछ सकते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।